आज का सेशन उन लाखों ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो छोटे गांव देहातों से, छोटे कस्बों से शहरों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन शहरों की चकाचौंध में अपने सपनों से ही भटक जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स गांव देहातों से इंटर या बीए करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं। इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जॉब की तलाश में या आईएएस बनने का सपना संजोकर इन महानगरों में आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के घरों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही खराब होती हैं। शहरों में आकर भी इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से इनका संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। ये लोग शहरों की चकाचौंध से बिल्कुल अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स गांव की कठिन परिस्थितियों को ऐशो आराम में बदलने का बड़ा सपना लेकर जॉब की तलाश में जुट जाते हैं। घर से दूर रहना इतना आसान नहीं होता है। इनके पेरेंट्स अपने लाडलों के सपनों को पूरा करने के लिए महाजनों से भारी ब्याज पर पैसा उठाते हैं ताकि इनके लाडले यहाँ रहकर अपने सपने पूरे कर सके। बड़ा आदमी बनने का सपना केवल एक स्टूडेंट का ही नहीं होता है, बल्कि ये उनके पूरे परिवार का बन जाता है। ज़्यादातर पेरेंट्स खेतों में मजदूरी करते हैं। ये स्टूडेंट्स शुरू में काफ़ी जोश में रहते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे समय निकलता जाता है। हर महीने इनके पेरेंट्स मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से इन स्टूडेंट्स को खर्चा भेजते हैं। पेरेंट्स की आंखों में एक उम्मीद होती है कि बबुआ जब साहब बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा तो कर्जा उतार देंगे। शहरों में कोचिंग के खर्चे, रहने और खाने के खर्चे इन स्टूडेंट्स को भारी पड़ जाते हैं। कंपटीशन पास करना, जॉब लगना इतना आसान काम नहीं है। अब ऐसे में पेरेंट्स से हर महीने खर्चा मांगना इनको अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई का ये सिलसिला लंबा चलता है। इन स्टूडेंट्स में से कुछ तो अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित रहते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत संगत में पड़ जाते हैं। जबकि इनको पता है कि मैं गांव से शहर में क्यों आया हूँ। धीरे धीरे इनके कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनका पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता है। ये शहरों की चकाचौंध में अपने लक्ष्य को, अपने सपने को और अपने पेरेंट्स की आंखों के सपने को भी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन के कारण अपने बाबू सोना और बेबी सोना को खुश करने में पेरेंट्स की मेहनत की गाड़ी कमाई उन पर खर्च कर डालते हैं। ना पढ़ने के हजारों बहाने बनाकर ऐसे स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर तुम भी इनमें से एक हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो में ऐसी 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 टिप्स दिए गए हैं। इनको ध्यान से सुनिए। ये आपको 100% मोटिवेटेड कर देंगे। ये सुझाव तुम्हारे दिलो दिमाग में जीत का नशा भर देंगे। आपको पढ़ाई करने पर विवश कर देंगे। तुम पढ़ाई के लिए तड़फ उठोगे। तुम्हारे पढ़ाई ना करने के सारे बहाने छू मंत्र हो जाएंगे। वीडियो में सुझाए गए 4 सुझावों को तुम्हें फॉलो करना है। इससे तुम नींद से उठ कर भी पढ़ना शुरू कर दोगे। मेरा उद्देश्य ऐसे स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ाई के प्रति जुनून व नशा पैदा करना है। सुझाव नंबर 1, टिप्स नंबर 1, आपको हमेशा ये याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे घर का दरवाज़ा कहाँ पर है, कैसा है। तुमको याद रखना है कि मेरे माता पिता कड़ी धूप, कड़ी कड़ाके की सर्दी में दिन रात खेतों में, जंगलों में काम करके, मजदूरी करके, फावड़ा चलाकर हर महीने मेरे लिए शहर में खर्चा भेजते हैं, ताकि उनका लाडला अच्छी तरह से पढ़ाई करके उनके सपनों को पूरा करेगा। आपको याद रखना चाहिए कि मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी भी करनी है। बूढ़े पेरेंट्स कहाँ से पैसा लाएंगे। तुम्हारी जीत की उम्मीद पर तुम्हारे पेरेंट्स कर्जे पर कर्जे लेकर तुम्हें भेज रहे हैं। इस कर्जे को कौन उतारेगा। तुम्हें ये महसूस होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स कड़ी धूप, कड़ी ठंड में कड़ी मेहनत करके फावड़ा और हल चलाकर मजदूरी करते हैं, और एक तुम हो कि कमरे में बैठकर पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। ये बातें तुम्हें पढ़ने को मजबूर कर देंगी। टिप्स नंबर 2, मेरा अगला सुझाव है कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए मजदूर की तरह, लेबर की तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोल्लू के बैल की तरह दिन रात पढ़ना होगा। मजदूर का काम बहुत ही कठिन होता है। उसे हर परिस्थिति में
काम अपने मालिक की पसंद के अनुसार लगातार करना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बारिश उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तुम तो कमरे में या लाइब्रेरी में बैठे हो, क्या अंदर मेज कुर्सी पर बैठकर तुमसे पढ़ा भी नहीं जाता है? पढ़ने में तुमको कौन सा फावड़ा चलाना है? अपनी किताबें उठाओ और प्लानिंग के साथ लगातार पढ़ाई करो। तुम्हारे पेरेंट्स की कड़ी मेहनत के सामने तुम्हारा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। याद रख, तुम्हारे माँ बाप दिन रात अपनी आंखों में ये सपना लिए रहते हैं कि कब हमारा लाडला हमें अपनी जीत की खबर सुनाएगा कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अब आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। दोस्तों के साथ ज़्यादा चिट चैट नहीं करना है। चिट चैट करना बंद कीजिए। जो समय फालतू के दोस्तों में साथ घूम घूम कर खराब करते हो, उस समय को पूरा का पूरा पढ़ाई में लगाना है। अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर खर्चा करना छोड़ दीजिए। अपने पेरेंट्स के बारे में चिंता कर कि उनको केवल तेरी ही चिंता रहती है कि इस महीने का खर्चा तो बबुआ को भेज दिया है, अगले महीने का पैसा कहाँ से आएगा। आपके पेरेंट्स दिन रात खून पसीना बहाकर तेरे लिए एक एक रुपया जमा करके बचा कर, ताकि तू दुखी ना हो और आराम से खा पी कर पढ़ाई कर सके। ये ठंडे दिमाग से अपने माँ बाप के चेहरे की कल्पना कर और सोच कि तुमसे उनको जिस सपने की उम्मीद है, क्या तू उसके लिए मजदूरों की तरह, पागलों की तरह पढ़ाई कर रहा है या नहीं। चल उठ और पढ़ाई में जुट जा। तेरे अंदर पढ़ाई की आग होनी चाहिए, तेरे अंदर जुनून होना चाहिए, तेरे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ताकि उनका सपना पूरा करके अपने पेरेंट्स को खून पसीने की इज्जत रख सके। अरे भाई, तेरा अपना भी तो कोई वजूद है, तेरा अपना भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। गांव में वापस जाकर अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को क्या मुंह दिखाएगा। चल उठ, पढ़ाई कर और जो सपना तूने देखा है, जिसके लिए तू शहर आया है, जिसके लिए तेरे माँ बाप तुझे पैसे भेज रहे हैं, उसे पूरा करने में कोई कमी मत छोड़। दीवानों की तरह, मजदूरों की तरह पढ़ाई कर। अगली रिजल्ट शीट में तेरा नाम टॉप 100 में ज़रूर आएगा। अगर आज तुझे कष्ट होता है तो होने दीजिए। रातों को जागना पड़ रहा है तो जाग लीजिए। एक टाइम का खाना 2 टाइम खाना पड़ रहा है तो खा लीजिए। आपके दोस्त आपसे नाराज हैं तो होने दीजिए। सफलता के बाद इन चीज़ों के कोई मायने नहीं हुआ करते हैं। जिस सपने को लेकर गांव से निकला था, देख तेरी माँ तेरे पास होने का इंतजार कर रही है। अपने आलस को, अपने मन को, अपने कष्टों को मत देख। बस तुझे मंजिल को देखना है और कुछ भी मत कर। तुझे अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेना है। मन को मजबूत कर और ये सोच कि मेरे जैसा हिम्मती, मेरे जैसा साहसी, लेबोरियस, ऊंचे विचारों वाला, ऊंचे इरादों वाला, ऊंचे हौसलों वाला और दूसरा कोई है ही नहीं। मेरा अगला टिप्स है, अगला सुझाव नंबर 3, तुझे हीरे की तरह घिसना पड़ेगा, हीरे की तरह चमकना है। जैसे जोहरी हीरे को जितनी बार उसकी घिसाई करता है, उसकी चमक और उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। अपने आप को सोने की तरह आग में तपाकर देख। सोना जितना ज़्यादा आग में तपता है, उतना ही ज़्यादा चमकता है, उसमें उतनी ही ज़्यादा चमक आती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। तुझे कामयाब होने के लिए बाज की तरह अपने हौसलों को मजबूत करना होगा। बाज अपने शिकार की तलाश में भूखा प्यासा नींद को त्याग कर खूब संघर्ष करता है। शिकार करते वक्त बाज अपने शिकार का साइज देखकर शिकार नहीं किया करता है, अपने हौसले के अनुसार शिकार पर झपटता है। बुलंद हौसलों से झपट्टा मारकर अपने शिकार को अपने मजबूत पंजों में जकड़कर ऊंची उड़ान भर के उड़ जाता है। अगर तेरे को सूरज की भांति चमकना है तो तेरे को सूरज की तरह तपना और जलना पड़ेगा। तेरे को सूरज की तरह जलना पड़ेगा। कंफर्टेबल जोन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। रिश्तेदारों की शादियाँ, रिश्तेदारों की पार्टियाँ, दोस्तों की शादियाँ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनी हैं। तू तो बस पढ़ाई कर। आज तो सिर झुकाकर पढ़ेगा तो कल पूरा डिस्ट्रिक्ट तेरे आगे सिर झुकाएगा। जिस समय तू कोई पार्टी एंजॉय करेगा, आलस में सोएगा, तेरा कोई कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी पढ़ाई कर रहा होगा,
वो तुमसे आगे निकल जाएगा। दौड़ के मैदान में प्रतिद्वंदी से आगे निकलने की कोशिश कर। पढ़ाई एक तपस्या है। ध्यान भटकाने वाली हर वस्तु से दूर रहना पड़ेगा। स्टूडेंट्स केवल किताबों से दोस्ती रखता है। जिसने संघर्ष किया है उसकी कामयाबी ने शोर मचाया है। मेरा टिप्स नंबर 4 है कि तुझे अपने सपने को किसान की तरह पालना है। किसान सर्दी, गर्मी, बरसात इन सब को नहीं देखता है। उसे तो बस सही समय का इंतज़ार रहता है। फसल बोना इतना आसान काम नहीं है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसान भोर में सुबह 4 बजे उठकर अंधेरे में बैलों को चारा खिलाकर सूखी जमीन में हल जोतने निकल जाता है। बारिश की इंतज़ार करता है। बारिश नहीं होती तो नहर से पानी खरीद कर दिसंबर और जनवरी की ठंडी रातों में खेतों में पानी देता है। बीज को सही समय पर रोपना पड़ता है। खेतों की जुताई बुआई, किसान को पलाई समय पर करनी पड़ती है। अगर समय निकल गया तो खेतों की ज़मीन बंजर हो जाती है। तुम्हें भी सही समय पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सही समय का इंतज़ार करो और समय की कीमत को पहचानो। समय की कीमत को पहचानना पड़ेगा। दिन रात जागकर पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़िए। अगर आपका समय निकल गया तो तुम भी बंजर ज़मीन की तरह बेकार बन जाओगे। तुझे लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुमने देखा है, नरम रस्सी भी लगातार बार बार कुएं में उतरकर पत्थर को काट देती है। याद रख, तेरे हौसले गिरने के कोई भी बहाने हो सकते हैं, लेकिन जब तक तू खुद मेहनत नहीं करेगा, तेरे अंदर पढ़ाई की आग नहीं जगेगी, तब तक तू सफल नहीं हो सकता। तू कभी भी खुद को हारने मत देना। तेरे को दूसरा कोई भी हरा नहीं सकता है जब तक तू खुद मन से नहीं हार जाएगा। अपने अंदर पढ़ाई का पैशन जगा, जुनून पैदा कर, पढ़ाई की भूख पैदा कर, पैशन पैदा कर। यही आग तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएगी। धैर्य और गंभीरता से पढ़ाई कर। मन शांत और हौसले बुलंद रख। अब तू ज़्यादा मत सोच, अपने टारगेट और पेरेंट्स की आंखों के सपनों की तरफ देख। तू अपने लक्ष्य को ज़रूर अचीव करेगा। टारगेट सक्सेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।